मैं एडवोकेट महेश सारस्वत तहसील बार एसोसिएशन में सचिव पद के लिए उम्मीदवार हूं। क्या कह रहा है? और आज हम लोग इस सभा के माध्यम से अपने भाइयों के बीच में इसलिए आया हूं कि चुनाव तो हर लोग लड़ रहे हैं, लेकिन एक बार वो अपनी बारे में बताएं कि मैं क्या करूंगा, और एक बार अपने भाइयों से जानना चाहता हूं कि भाई वो क्या चाहते हैं और क्या विकास होना चाहिए। क्या क्या अपील करना चाहेंगे अधिवक्ताओं को? क्या सोच के उन्हें अपील इस बार मतदान करना? देखिए, मैं आपको बता दूं, और पहले भी मैंने काफ़ी बार के इंटरव्यू में बोला है, अधिवक्ता बुद्धिजीवी वर्ग का व्यक्ति है। अधिवक्ता कुछ नहीं चाहता है, अधिवक्ता की आकांक्षाएं बहुत छोटी हैं। बस वो चाहता है तो विकास, और जहां बैठ रहा है वहां साफ़ सुथरी और पानी की, शौचालय की व्यवस्थाएं हों, और अधिवक्ताओं के लिए कोष हो जिससे उनको काफ़ी राहत मिल सके, कहीं कोई भारी बीमारी या परेशानी में भी कुछ लाभ हो सके। सचिव पद पर अन्य भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो अधिवक्ता आप ही को चुने, ऐसी क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको इससे पहले कह चुका हूं कि मैं भी उन्हीं के बीच का एक भाई हूं, वो भी हमारे भाई हैं जो लड़ रहे हैं। अब बात यहां पर सबके सामने ये आती है कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपनी बातों को, अधिवक्ता जो जिनको चुन के भेज रहे हैं, वो ठोस तरीके से अधिकारियों के आगे रख सके और स्वयं भी वो कुछ अपनी तरफ से सहयोग करके उनको पूर्ण करा सके। श्याम पचौरी एडवोकेट उपाध्यक्ष वित्ती के लिए लड़ रहा हूं, और इस बार माहौल चुनाव का बहुत अच्छा है। सभी लोग अपने अपने प्रयासरत हैं, और आगे जो बार बने आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, यही हमारी कामना है। अच्छे लोग जीत करके आएँ, और मेरी आशा है कि इस बार जो भी जीत के आएंगे नए जोश के साथ और नई उमंग के साथ, और बढ़िया लोग आएंगे। एडवोकेट, जो चुनाव चल रहा है, किस तरह का माहौल है अधिवक्ताओं में, क्या कहना चाहिए? बड़े सरगर्मी से चुनाव चल रहा है, और सभी प्रत्याशी अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं, और तहसील के विकास के लिए सभी प्रयासरत हैं, और सभी को मिलजुल के तहसील का ही विकास करना है, चाहे कोई भी जीते। इस बार चुनाव में इस तरह मैं एडवोकेट इंद्रपाल सिंह सदर तहसील बार का एक सदस्य हूँ। अब हमें उत्साह इस तरह का है कि अब इस समय जो भी हमारी टीम आई है बिल्कुल नवयुवकों की है, और नवयुवक कोई आगे पीछे जो किया या हुआ है उससे अब हमें उत्साह इस तरह का हो रहा है। जब नए नए लोग आ रहे हैं तो कार्य भी नए सही तरीके से करेंगे, और साफ स्वच्छ छवि के हैं। अभी हमारे मनोज भाई जी उपाध्यक्ष पद प्रशासनिक के लिए आ रहे हैं, और पिछला भी इनका रिकॉर्ड देखा जाए बिल्कुल साफ़ सुथरा था, और बार में इन्होंने एक अच्छी तरह से कार्य किया था। और मेरा यही उत्साह है कि आपके मेरे भाई जो भी आ रहे हैं बिल्कुल नवयुवक और जोशीले आ रहे हैं। मैं मनोज कुमार एडवोकेट इस तहसील बार एसोसिएशन में सदस्य हूँ। तहसील में काफ़ी समय से कुछ समस्याओं का प्रश्न चल रहा है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस बार का जो चुनाव हो रहा है, इन चुनावों में मैं उपाध्यक्ष प्रशासनिक के पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं पहले से ही निर्विरोध रहा, ऑडिटर के पद पर काफ़ी समय से मैं काम कर रहा हूँ, और जहाँ तक तहसील स्तर का जो बुनियादी मसले हैं उन पर कई चीज़ों में हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे सफाई की व्यवस्था है, यहाँ पर करोड़ों रुपए का रेवेन्यू आता है, लेकिन यहाँ पर जो क्लाइंट आता है उसके लिए सुविधा नाम की चीज़ नहीं। पार्किंग की व्यवस्था भी ख़राब है, और जन सुविधाओं की जो स्थिति है वो ज़्यादा गंभीर है। तो मेरा पर्सनल जो दायित्व बनता है, पद चुनाव तो इसलिए लड़ा जा रहा है, कोई पद मिल रहा है भाई, लेकिन बिना पद के भी आप सेवा कर सकते हो। अगर मैं चुनाव नहीं भी जीत सका ना, तो मैं सेवा तो वैसे भी करता रहूँगा। क्या कहना चाहेंगे अधिवक्ताओं को? क्या सोच के इस बार वोटिंग करनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो कोई भी अधिवक्ता कोई जनता नहीं है वैसी जो प्रलोभन देकर आप उसको चुनाव में शिरकत कर सकें। ये बुद्धिजीवियों का चुनाव है। यहाँ पर देखा जाता है कि साहब कौन आदमी किस छवि का है, वो हमारे लिए क्या कार्य कर सकता है, उसकी नैतिक क्रिया क्या है, वो हमें समय देगा या नहीं देगा, या हमारे बीच बैठेगा या नहीं बैठेगा। दूसरा, उसका आचरण कैसा है साहब, ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी चुनाव के दौरान।